फ्रेंड्स, मैं तो श्रीवास्तव आज आपको पढ़ाऊंगा थर्ड चैप्टर जेनेटिक्स। दोस्तों, जब हमारी फैमिली में या किसी भी फैमिली में कोई नए बेबी का जन्म होता है तो हम सबसे पहले उसके फेस की रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि ये पेरेंट्स से मिल रहा है, मम्मी से मिल रहा है, पापा से मिल रहा है, या फैमिली के किसी मेंबर से उसका रिकॉग्निशन करते हैं फेस का, या उसकी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये पेरेंट्स की तरह कर रहा है, बाबा की तरह कर रहा है, दादी की तरह कर रहा है। तो ये साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और ये कैरेक्टर साइंस की लैंग्वेज में जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोले जाते हैं, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं। और द ट्रांसमिशन ऑफ दीज जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। द टर्म जो होता है हेरिडिटी, वो क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और जो स्टडी है हेरिडिटी की, मीन्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज द जेनेटिक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेनेटिक्स, तो जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बेबी फीचर्स, बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड द लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन। और दोस्तों, जब भी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो मेंडल साहब को जरूर याद करेंगे। इनको सम्मान से हम लोग कहते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे जिनको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये टर्म याद रखिएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, और ये एक पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी स्टडी जो थी, ही हैड हिज अर्ली एजुकेशन इन मॉन्स्ट्री एंड लेटर हिज स्टडी इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। अर्ली स्टडी इनकी मॉन्स्ट्री में हुई थी, लेकिन बाद में ये साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी किए थे। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। ये एक टीचर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश ये टीचर नहीं बन पाए, लेकिन बाद में ये क्या हुए, टीचरों के भी टीचर बन गए। ठीक, उसके बाद वो कुछ समय के लिए अपने घर वापस आ गए थे, और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने एक मटर के पौधे पे काम किया जिसका नाम था पाइजम सेटाइवम। ये एक गार्डन पी था, उस गार्डन पी पे इन्होंने पूरे करीब 6 से 7 साल इन्होंने काम किया। ठीक, इसकी डिटेल हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल और केवल ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताया जाएगा, इनकी सफलता के बारे में। तो दोस्तों, ये था कुछ बहुत ही छोटे में कि ग्रेगर जॉन मेंडल कैसे आए और कितना बड़ा मुकाम तय किया। तो हम बात करते हैं मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स के। तो दोस्तों, जेनेटिक के जो मॉडर्न एप्लीकेशन है वो 2 मेन है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है जेनेटिक काउंसलिंग। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक प्रकार की टेक्निक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म just like bacteria is altered by introducing new genes into its क्रोमोसोम। ये टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, किसी बैक्टीरियल के क्रोमोसोम या किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में कुछ एडिशन या डिलीशन कर दिया जाए, तो वो क्या लाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो हम जानते होंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बहुत आप लोग सुनेंगे जीएमओ। तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि बैक्टीरिया में जिनके क्रोमोसोम्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए। जो सबसे पॉपुलर जीएमओ है वो है हमारा इंसुलिन। ये प्रोडक्ट है, इंसुलिन जो बना है वो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से ही बना है। उसके बाद बात करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग की। जेनेटिक काउंसलिंग जैसे कि काउंसलिंग की जाती है कि कोई मैरिड कपल है, उनको कहा जाता है कि भाई आप अपने पेरेंट्स, अपने ऑफस्प्रिंग में कोई डिजीज़ नहीं चाहते हैं, तो सोच समझ के जो भी कपल हैं वो ऐसी एडवाइस देते हैं कि ऐसा कुछ है तो नहीं ना, कोई डिजीज़ तो नहीं ना हमारी ऑफस्प्रिंग में आएंगी। तो इसमें बहुत सारी डिजीज़ेज हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हुए, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया। ये 3 मेन डिजीज़ हैं जो कि जेनेटिकली डिजीज़ हैं, जेनेटिक डिजीज़ हैं, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। और ये कैसे जाते हैं? अगर हमारे पास है तो हमारे ऑफस्प्रिंग में भी जाएगा। अगर हम हीमोफीलिया से ग्रसित हैं तो हमारे ऑफस्प्रिंग को भी हीमोफीलिया होने के चांसेस हैं। सेम है थैलेसीमिया एंड सेम है सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया एक डिजीज़ है जिसके बारे में बात की तो ये क्या करता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। बॉडी मीन्स ब्लड वेसल्स अगर कहीं कट हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी हमारे जो है ब्लड से रिलेटेड है, मेनली हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी, यहाँ पे द टर्म हेरिडिटी में डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जैसा हमने पहले ही बताया है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक, एक बहुत ही फेमस टर्म है लाइक बिगिट्स लाइक। इट मीन्स दैट यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स। ये बेस है कि हम सब जानते हैं कि लाइक बिगिट्स लाइक, इसको
प्रूफ करने के लिए कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे कैट प्रोड्यूस कैट्स एंड नॉट डॉग्स, वो हमेशा बिल्ली ही पैदा करेगी, कुत्ते नहीं। अ मैंगो सीड जनरेट इनटू मैंगो ट्री नॉट अ बनियान ट्री। ह्यूमन गिव बर्थ ओनली टू ह्यूमंस एंड नॉट टू एप्स। इवन द कर्ड बैक्टीरिया विच ग्रो इन मिल्क अंडरगो हंड्रेड्स ऑफ जेनेटिकली ईज्ड generation each day and continue to produce the same type of bacteria and not of any different type। ठीक है दोस्तों, तो लाइक बिगिट्स लाइक एंड एट द वेरिएशन। लाइक बिगिट्स लाइक तो है, इसके अलावा कुछ वेरिएशंस भी हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी ही फैमिली की, जैसे सिंपली हम हैं ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स के अगर हम देखेंगे ऑफ स्प्रिंग तो हम लोग क्या एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कहीं ना कहीं वेरिएशन हो, कुछ डिफरेंस हो, हाउस सो एवर स्मॉल, थोड़ा सा भी डिफ्रेंसिएशन होगा लेकिन होगा जरूर, तो वही कहलाता है हमारा वेरिएशन। वेरिएशन इन पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन जानने के लिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले पॉपुलेशन हमें जानना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, उसको पॉपुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो जो स्पीसीज की ग्रुप है उसमें भी हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है। जैसे कि हमारी फैमिली है, तो मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं, तो हम सब क्या हैं, एक ही तरह दिखते हैं? नहीं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं वेरिएशन है। हम सबकी एक्टिविटी में, हम सबकी शक्ल में, हम सबकी बॉडी कलर में, हेयर कलर में, हर तरह में डिफरेंसेस हैं। तो ये क्या हुआ? वेरिएशंस हैं, इसी के कहते हैं वेरिएशन इन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे दो टर्म जो है कैरेक्टर एंड ट्रेट, जो बार बार आएगा कि कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है। एनी हेरिटेबल फीचर इज अ कैरेक्टर, जो भी ऐसा फीचर हो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है वो कैरेक्टर है। एंड द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट्स। ठीक, तो अगर ट्रेट्स की डेफिनेशन है तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स, वो ट्रेट होता है। और जो फीचर्स जो आ रहा है जैसे कि आई कलर, ठीक, वो क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो क्या हुआ, वो कैरेक्टर है। लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, आई कलर दूसरे टाइप का हो गया, तो वो क्या हुआ, वो ट्रेट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं ह्यूमन में। वी इनहेरिट थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स who in turn had inherited them from their parents. Thus, the family members, brother, sister, cousin, tend to resemble one another. Hence, here is a list of some such characteristics and traits. ठीक, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि कलर ऑफ द आई, जैसा मैं बताया था, ब्राउन है, ब्लू है, हेयर शेप, कर्ली है, स्ट्रेट है, ये सब क्या कैरेक्टर्स हैं जो कि इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से आपस में। आईब्रो कलर है, हैवी बशी है या थिन है, हेयर ऑन द मिडल जॉइंट ऑफ फिंगर है, ग्रोथ है या नहीं ग्रोथ है, कलर विजन है, नॉर्मल है, रेड ग्रीन कलर, ब्लाइंडनेस है, टंग रोलिंग है, रोलिंग ऑफ टंग इनटू यू शेप्ड व्हेन एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द माउथ, और नो रोलिंग, कुछ के रोलिंग होता है, कुछ के नहीं रोलिंग होता है। तो ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, हैंड यूज़ है, कुछ राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं, स्किन कलर होता है, एल्बिनिज्म होता है, नॉर्मल होता है, ईयर लो, फ्री, अटैच, लिप्स थिक एंड थिन, आर एच ब्लड ग्रुप, आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव। तो दीज आर द इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्रेस चेक है, इसको पढ़ लेते हैं। ट्रू और फॉल्स का है। पहला है जेनेटिक एंड हेरिडिटी आर द सेम थिंग, तो नो, इट्स फॉल्स। जेनेटिक हेरिडिटी दोनों डिफरेंट थिंग है। जेनेटिक हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज द हेरिडिटी, बट the study of heredity is known as the genetics. Like begets like, this applies only to animals? No, it's apply in all the life forms, either animals, plant, microorganism. So it's false. The entire human population shows variation? Yes, entire human population shows variation. Which of the following in human are established genetic trait? टिक करना है। तो कैपेसिटी टू बी ए गुड क्रिकेटर, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जेनेटिक ट्रेट बने। कर्ली हेयर, यस। लेफ्ट हैंडेडनेस हो सकता है। क्वालिटी ऑफ वॉइस, यस। रेड ग्रीन कलर विजन, यस। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।